हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज हरिहरा गाइड भी मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया है कि आप दोनों अलग हुए और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया। और वहाँ पर ना, मतलब जैसे यूनिवर्स है ना, वो उन तीनों लोगों को जज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको, आपके पर्सन को, और जो भी तीसरा आपके बीच में आया उसको। एंड यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं तीनों को देखकर जजमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तीनों की इंटेंशंस के अकॉर्डिंग, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। ऐसा यहाँ पर पहला मैसेज है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके की मांग कर रहा है यूनिवर्स, उनको उसी तरीके की चीज़ों से मिला रहे हैं। जैसे अगर आपके पर्सन ने मांग की है कि उन्हें बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा करियर चाहिए, तो यूनिवर्स ना उनको इस तरीके की चीज़ों के साथ ही जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर चलो काम करो, ठीक है, पैसा कमाओ, मनी लो। ठीक है, अगर यहाँ पर आप हैं, आपने जिस तरह की चीज़ों की मांग की है, आपको यूनिवर्स उस तरह की चीज़ों को तरफ लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी तीसरा इंसान है, उसने जिस तरह की चीज़ों की मांग की है, यूनिवर्स उनको उस तरह की चीज़ों के पास लेकर जा रहे हैं। पर मेरे को फिर भी यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि सेटिस्फाइड कोई भी नहीं है। लाइक यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि सेटिस्फाइड कोई भी नहीं है। सब सबको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास वो होता है जो दूसरे के पास है तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर एफ लेटर निकल कर आया है। आपके पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता था गाइस, ठीक है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा गंदा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी के तीखा बोलना, एकदम चुभता हुआ। तो वो चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं आती थी आपकी, कि आप तीखा बोलते हैं। लेकिन आज ना आपके पर्सन उन्हीं उसी उसी आवाज़ के लिए, उसी तरह की चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए तरस रहे हैं। मतलब कई बार इन्होंने आपसे बोला हो सकता है कि आप तीखा बोलते हो, या आप बहुत बोलते हो, या आपको बोलना नहीं आता है, कुछ भी ऐसा इन्होंने आपसे बोला हो सकता है। लेकिन उस वक़्त इनको ये सारी चीज़ें बुरी लगती थी, आज ये उन सारी चीज़ों के लिए तरसते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। यहाँ पे मुझे एक इंसान दिख रहा है जिसके दोनों हाथ में ना बहुत बड़े-बड़े कंटेनर टाइप के हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए हुए हैं। मतलब दोनों हाथ ही इस पर्सन के फ्री नहीं हैं। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और मतलब हर तरीके से, जैसे ये इन्होंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था, यूनिवर्स ने उसी तरीके की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर भेजी। यहाँ पर एस लेटर है सबसे पहला। देखिए, हर जगह ना यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है, जैसे कुछ कुछ किसी चीज़ की तरफ ना इशारा दिया जा रहा हो, किसी चीज़ की तरफ ना कुछ कहा जा रहा हो। आपकी पर्सन आपको ड्रीम्स में आके कोई इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। किसी तरफ वो आपको कुछ कुछ तो वो गाइड करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। दूसरा, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि
आपके पर्सन जो है वो कहीं न कहीं आपसे ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर अभी जहाँ पर भी हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से या किसी भी लिहाज़ से, किसी की भी नज़रों से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसा ही पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो इस तरह की चीज़ें हो रही थी बहुत लंबे टाइम से कि मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो इस चीज़ को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। देखिए, यहाँ पर जो तीसरा इंसान है ना, यूनिवर्स उसको भी बहुत ज़्यादा जज करने की कोशिश कर रहा है। जज करने का मतलब है कि देखिए जब भी कोई थर्ड पार्टी आती है या कोई भी तीसरा इंसान आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी गलत इंटेंशन के साथ ही आ रही है, ठीक है? मतलब कोई तीसरा इंसान है वो आया है या फिर गाइडेड आया है, कैसे भी आया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत इंटेंशन के साथ ही आया हो। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि उसके जो भी गुण होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्योंकि वो आपके लिए कोई लेसन बनकर आ रहा है या आ रही है, तो आपको उसके गुण पसंद नहीं आते, आपको उसकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंटेंशनली उसका काम आपको दुःख पहुँचाना हो, ठीक है? कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी तीसरा इंसान आता है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इंटेंशनली आपको दुःख पहुँचाने के लिए आ रहा है। हाँ, उसकी कुछ हरकतें, उसके कुछ गुण ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं आएँगे क्योंकि आपको कुछ और चीज़ें चाहिए सामने वाले में। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स उस तीसरे को भी जज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना ऑनेस्ट है, कितना लॉयल है, किस तरीके से ये चीज़ों को मैनेज करता है, किस तरीके से ये क्योंकि देखिए ना क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स किसी के साथ भी ना इनजस्टिस नहीं करते, ठीक है? मतलब जैसे आपके साथ जिस तरीके का जस्टिस सही होगा, वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उसी तरीके से उस तीसरे इंसान के साथ जो भी इंटेंशनली वो आप ही काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसके साथ जस्टिस होगा, ठीक है? इंटेंशनली अगर वो गलत काम कर रहा है, तो फिर उसको यू नो पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि जजमेंट्स तीनों को दी जा रही है। मतलब आप तीनों ही इस वक़्त में यूनिवर्स के द्वारा जज किए जा रहे हो और ये देखा जा रहा है कि कौन कितना लॉयल है और कितना ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है। आपके पर्सन आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको मुझे लगता है कोई मेडल-वेडल पहनाना चाहते हैं या फिर कोई मेडल आपको दे रहे हैं या फिर हो सकता है ड्रीम्स में आकर आपको ऐसे दिख रहे हों कि आपको कोई मेडल पहना रहे हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल कुछ भी मतलब एक तरीके से ही आपको मेडल पहना रहे हैं, इस तरीके के ड्रीम आपको आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन का जो हायर सेल्फ है वो आपको गाइड कर रहा है कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और आपने बिल्कुल वही काम किया है जो आपको करना चाहिए था, ठीक है? मतलब आप बिल्कुल वहीं पर हैं जो आपको जहाँ पर आपको होना चाहिए था और आपने वो काम कर लिया है जिस काम को करने के लिए यूनिवर्स आपको चाह रहा था। तो इस तरीके का मैसेज भी यहाँ पे है। इस पर्सन को तो लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर व्यक्ति हैं। इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा आप पड़े हैं, तो इसका मतलब कि आप इनसिक्योर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। लेकिन आपके पर्सन को जब आपकी एनर्जी नहीं मिलती ना, तो इनको लगता है कि आप इनसिक्योर नहीं हैं, इनफैक्ट इनको आपकी ज़रूरत है। यानी कि ये इनसिक्योर हो जाते हैं। मतलब जब आप इस पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा चेज़ करते हैं, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इनसिक्योर व्यक्ति हैं और आपको ना मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन जब आपकी एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिलती तो उनको लगता है कि इनसिक्योर आप नहीं, इनसिक्योर ये पर्सन है। ये कहीं न कहीं बौखला टाइप के जाते हैं यहाँ पर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक़्त में कि आपसे जिस तरीके से बंधे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कहीं पर भी जाएँ आपको ये पर्सन भूल पाएँ, ठीक है? मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है आपको भूलना। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब से आपसे मिले हैं, एक चक्रव्यूह की तरह ये फँस गए हैं और चक्रव्यूह का कोई तोड़ नहीं है। मतलब उससे निकलने का कोई तोड़ नहीं है। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि अब ये यहाँ से निकला तो खुद से नहीं जा सकता, ठीक है? मतलब फीलिंग्स इस पर्सन की जैसी हैं आपको लेकर, ये कहीं पर भी चले जाएँ, ये सेम ही फ़ील करते हैं।
इस पर्सन की एनर्जीज आज के दिन में आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक भी है, मतलब अच्छा अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी अच्छा ही सोच रहे हैं, आपकी अच्छाई के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों के बारे में, अच्छे गुणों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में पास्ट में ये भी सोचा करते थे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर्सन के ऊपर बनाते हैं, हर चीज़ का प्रेशर डालते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है। अब आपके पर्सन उस प्रेशर को मिस कर रहे हैं कि काश आप बोले इस पर्सन से कि ये कर लो या ये कर लो, मतलब अब वो प्रेशर इस पर्सन को अच्छा लग रहा है, ठीक है। मतलब जो पहले आप प्रेशर डालते थे कि ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये कर लो या वो कर लो, तो वो चीज़ इस पर्सन को ना पहले अच्छी नहीं लगती थी कि क्यों आप इतना इस पर्सन को परेशान करते हैं, क्यों आप इस पर्सन को इतना मतलब हर वक्त ये वो करते रहते हो। लेकिन अभी ना ये इस तरह की एनर्जी में है कि चाह रहे हैं कि सामने से आकर आप इस पर्सन से बोलें कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। लाइक यहाँ पर ऐसे ही मैसेज मेरे को दिखाई दे रहा है, मतलब निकल कर आया है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आप लोग के लिए क्या। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइस आज तो स्थिति बुरी है, ठीक है। कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आज, अगर उनकी लाइफ की बात करें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो बहुत बुरी स्थिति है। देखिए आज तो सबसे पहले ना इस पर्सन को अपने लिए हुए डिसीजंस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिग्रेट हो रहा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट था कि इनके पास जब चॉइस आई या ऑप्शंस आए तो इन्होंने सही ऑप्शन को चूज़ क्यों नहीं किया या फिर सही चॉइस क्यों नहीं बनाई।
अपनी चुनी हुई चीज़ों पर इस पर्सन को आज के दिन में बहुत 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 गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैंने इस तरह का चॉइस क्यों बनाया, क्योंकि 10 ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी ही चुनी हुई चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो इन्होंने चुनी हैं आज इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, और कहीं न कहीं इनको उन सारी चीज़ों से ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये सब डिज़र्व नहीं करते। जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है तो इंसान को लगता है भाई ये मुझे जो मिल रहा है ये मैं डिज़र्व नहीं करता, तो ऐसे ही इनको भी फ़ील हो रहा है। दूसरा ना डेविल एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप सोचते हैं, जितना ज़्यादा आपको एंग्ज़ायटी होती है, जितना ज़्यादा आपको डिप्रेशन बढ़ता है, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है। क्योंकि ना एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की वजह से हमारे चारों तरफ जो हमारा ऑरा फ़ील्ड होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव होता है, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, वो जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो बहुत नेगेटिव होने लगता है और वो ऑरा कमज़ोर हो जाता है। जब वो ऑरा कमज़ोर हो जाता है तो नेगेटिविटी हावी हो जाती है। देखिए डेविल कार्ड, आपके जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा रो रहे हैं या इतना ज़्यादा परेशान है यहाँ पे, ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा तकलीफ में है कि वो नेगेटिविटी इस पर्सन के ऊपर इस लेवल से हावी हो रही है कि इनका ऑरा फील्ड बहुत कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। इस जर्नी में जितने लोग भी असेंशन की जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका ऑरा जो है वो पावरफुल हो, मैग्नेटिक हो और पॉजिटिव हो, ठीक है, पावरफुल हो और पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। नेगेटिव चीज़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो एनर्जी ड्रेन होती है, हाथ पैरों में बड़ी थकान सी लगती है और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है हेरोफेंट विथ मून। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि अगर किसी के पर्सन ने उनसे मतलब आपसे रिश्ता रखा और ये छुपाया था कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, मतलब ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि किसी के पर्सन ने अगर आपसे कनेक्शन रखा, आपसे कनेक्शन बनाया और आपको ये नहीं बताया कि ऑलरेडी मैरिड है, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी इस पर्सन को ज़बरदस्त रिग्रेट है। या फिर किसी के पर्सन ने आपसे शादी करने का वादा किया, यानी मैरिज करने का वादा किया, उस मैरिज को नहीं निभाया, ठीक है, और झूठ बोलकर अगर गए हैं, बात छुपाकर आपसे गए हैं, तो एक बहुत ही बड़ी कार्मिक साइकिल में जाकर यहाँ पर स्टक हो गए हैं, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि अब यहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी कई बार अपनी रीडिंग में गाइड की हुई है कि जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तो आप एक कदम उठाते हैं, एक पैर आगे बढ़ते हैं, राइट पैर अगर आप आगे बढ़ा देते हैं तो फिर आपको लेफ्ट पैर उठाना ही उठाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे। तो वैसे ही कर्मा होता है कि एक बार जो आपने कर्म कर दिया उसके बाद उसका फल आपको भुगतना ही है, यानी कि उसके फल के लपेटे में तो आप आएंगे ही आएंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो जहाँ पर जिनकी भी पर्सन ने उनसे इस तरीके का धोखा किया है कि ऑलरेडी मैरिड थे और आपके साथ कनेक्शन में आए, या फिर आपको कनेक्शन में रखा, आपके साथ मैरिज की बातें की और कहीं और मैरिज की झूठ बोलकर या बातें छुपाकर, ठीक है। एक लोग होते हैं जो सच बोलकर जाते हैं, एक वो होते हैं जो झूठ बोलकर जाते हैं या बात छुपाकर जाते हैं, या फिर कुछ बताते नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, ना ही क्लोजर देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर यूनिवर्स ने जकड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर देखिए, मैं एक आपको बात बताती हूँ कि यूनिवर्स अगर चाहे तो आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी असर नहीं कर सकती, लेकिन यूनिवर्स ऐसा कब चाहती है, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव सोचना बंद नहीं करेंगे, आप किसी के लिए नेगेटिव बोलना बंद नहीं करेंगे, नेगेटिव सोचना बंद नहीं करेंगे, नेगेटिव चाहना बंद नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स आपको कैसे नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। अगर ये सब काम आप बंद कर देते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं जो यूनिवर्स आपसे करवा नहीं सकता या यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक आपके अंदर से ही नेगेटिविटी निकल रही है, आप ही के अंदर से चीज़ें निकल रही, तब तक तो यूनिवर्स भी चाहे तो आपको नेगेटिविटी से कैसे बचा सकता है, क्योंकि आप तो हर पल, हर मिनट, हर क्षण नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं। आप हर पल, हर मिनट, हर क्षण अगर परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी कभी नहीं घेर सकती, ठीक है। लेकिन अगर हमारे मन में ही गलत चीज़ें आ रही हैं, गलत भावनाएं आ रही हैं, गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर यूनिवर्स हमें नेगेटिविटी से कैसे बचा सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा इल्ज़ाम ना लगाएं, ज़रूरत से ज़्यादा आप टेंशन ना लें, ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी की तरफ नेगेटिविटी ना भेजें, ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी के लिए कर्मा ना मांगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल में मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स इस पर्सन को यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स इस पर्सन को यहाँ पर मिल रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। देखते हैं कि हम क्या स्ट्रॉन्ग ट्रिगर इस पर्सन को मिल रहे हैं। ओ गॉड, यहाँ पर ना बातों की मुझे नज़र आता है कि बातों से आपका पर्सन परेशान है, यानी कि
ऐसे समझिए कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ज़िंदगी के अंदर, कि आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर तो फिर बक-बक बहुत ज़्यादा करते हैं। बक-बक करने का मतलब होता है कि गलत बातें बोलना, तुम ऐसे हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम ये, तुम वो, ठीक है? मतलब आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको एक मैसेज भी दिया था कैंडल वैक्स में स्टार्टिंग में, तीखे बाण वाली जो मैंने बात बोली थी ना कि तीखे शब्द, ठीक है? तो आपके पर्सन को आपके शब्द उस समय पर तीखे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा तीखे लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन अब आपके पर्सन आपके उन तीखे शब्दों को सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उससे भी ऊपर से कहते हैं ना कि शेर को सवा से कोई और ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है जो आपसे भी खतरनाक बातें बोलता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स ये दिखा रहा है कि कोई आपके पर्सन को बातों से बहुत परेशान कर रहा है, यानी कि ऐसी चुभती हुई बातें बोल रहा है, जैसे हम अब्यूसिव बातें बोल सकते हैं, या फिर जैसे आप बोलते थे तो आपकी बातों में और इस पर्सन की बातों में बहुत अंतर हो सकता है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उतना बुरा नहीं बोलते थे जितना ये बोल रहा है। क्या होता है, ये आपके पर्सन का ट्रिगर पॉइंट होगा। आपके पर्सन ऐसे इंसान होंगे जो किसी की भी गलत बात सुन नहीं सकते, तो सुनकर रिएक्ट करते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं, वो उनका ट्रिगर पॉइंट है, परेशान हो जाते हैं। तो जानबूझकर यूनिवर्स ऐसे व्यक्तियों से मिलवाएगा जो इस तरीके की बातें बोलते हो, ताकि आपके पर्सन का ट्रिगर हो बार बार वो चीज़ और वो हील हो सके। तो इस वक्त में मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन के ऊपर तीखे बाणों की बौछार कर रही है, लाइक दैट। यहाँ पर ऐसा ही मैसेज आ रहा है डियर, जैसे भी कार्ड्स आते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज आ रहा है, लगातार ना आपके ऊपर आपके पर्सन के ऊपर इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिमाग खराब हो गया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, एंजाइटी फील हो रही है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं बर्दाश्त होगा। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर अभी चल रही हैं। अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। GZJC7210, ठीक है, ये नंबर है। मैसेज ले लेते हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर सॉन्ग आया है, दिल इबादत कर रहा है। और अब आपके पर्सन को ना आप अनजान नहीं लग रहे हो, अब आप अपने लग रहे हो, और लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अनजान टाइप्स के लग रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि जब भी आपकी आंखों में देखते हैं, इनको अपनी ही आत्मा का मिरर दिखाई दे, मतलब अपनी आत्मा दिखाई देती है, ठीक है? जैसे ये खुद को ढूंढ लेते हैं आपकी आंखों में, ऐसा मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज बोल रहे हैं पर्सन, तुम ही हो मेरी जिंदगी, बस तुम ही हो। नहीं भूल सकता, ठीक है, ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं, नहीं भूल सकता। आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट एवरीथिंग, ये पर्सन कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप ही हैं इस पर्सन के, ठीक है, और ये भी आपकी लाइफ में सब कुछ होना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। गाइस, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नजर आता है कि अब ये जो भी तीसरा इंसान है वो आपके पर्सन की नज़रों से पूरी तरीके से गया, ठीक है, और आप मतलब निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी परेशानी कोई हैंडल नहीं कर सकता है। सो आप डेफिनेटली इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।